बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.14 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.14 के साथ साथ अगली एक्सरसाइज 2.15 को भी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ये बेटा 2.14 का सिर्फ क्वेश्चन 1 तो इतना लिखा है, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। मैंने इसमें एक वर्ड कोफिशिएंट के भी डाल दिया है और वैल्यू जो है ये बुक वाली नहीं है, मैंने वैल्यू ऑन सीन डाल दी है आपको समझाने के लिए। बेटा देखिएगा ये 3b6 है, इसके अंदर जो अल्फाबेट होता है इससे जो पहले वाली वैल्यू होती है उसे नेम देते हैं कोफिशिएंट का। क्या नेम देते हैं? उसको उसको नेम देते हैं कोफिशिएंट का। और उसके बाद ये वाला जो 3 इसमें कोफिशिएंट है, इसके अंदर जो बी है ये बेस भी कहते हैं, वेरिएबल भी कह देते हैं, दोनों नेम इसको कह देते हैं, बेस भी कह देते हैं और वेरिएबल भी। जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको पार भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कह देते हैं। ये बातें आपने जरा माइंड में रखनी है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है बेस के ऊपर होती है, हम उसे एक्सपोनेंट भी कह देते हैं और उसको पार भी कह देते हैं। नीचे वाला जो अल्फाबेट होता है इसको वेरिएबल भी कह देते हैं या इसको बेस भी कह देते हैं, और अगर उससे पहले कोई फिगर होता है तो उसे कोफिशिएंट का नेम देते हैं। अगर किसी बेस से पहले कोई फिगर ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है उसका 1 कोफिशिएंट है, ठीक है। और अगर 1 ना हो तो फिर 0 कोफिशिएंट लिखा जाता है, 0 होता नहीं है, 0 कोफिशिएंट जो है ये लिखा जाता है। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट आइडेंटिफाई था, पहचान करनी है और उससे कोई बड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन 2 हमने बेटा वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की पावर 4 है। अब 3 की पावर 4 का मतलब जब हमने इसको एक्सपोज करना है, खोलना है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को हमने पार जितनी पार ऊपर होती है उतनी दफा हम उस फिगर को लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81 है। 81 को अगर हम पार की फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 4 लिखेंगे, और अगर हम 3 की पावर 4 को खोलते हैं तो ये 81 बन जाएगा। ये बहुत ओरल टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान से हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये एमसीक्यूज में ही आएंगे। बात समझ आ रही है? एमसीक्यूज का मतलब बात फॉलो हो रही है। ऐसे लिखा होगा 3 की पावर 4, ये लिखा होगा ब्लैंक, इधर ऑप्शन में कर देंगे 27, बी आपका कर देंगे 81, सी आपका कर देंगे 243 और डी डी आपका कर देंगे सपोजली डी कर देंगे 36 है। अब आपने इसको नोट करना होगा कि इसका सही आंसर क्या बनता है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट में तो नहीं आते, वो एमसीक्यूज में ही आते हैं। और उसके बाद ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने समझा है ये भी पार्ट ऑफ एमसीक्यूज है, ना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है। उसके बाद बेटा तीसरा क्वेश्चन है फॉलोइंग है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पार की फॉर्म में आपने लिखना है। वैल्यू हमारे पास है, चलो मैं लिखता हूं, ये 3 दफा ए है और उसके बाद 1 2 3 4 मल्टीप्लाई ये डी है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पार की फॉर्म में लिखेंगे, आपने इक्वल का साइन लगाएंगे, आपने ए को देखना है, ए की पावर 3 है। बेटा जब आपने लिखना है ये ध्यान करना है कि एक्सपोनेंट का जो साइन पार है, एक्सपोनेंट का जो है वो उसका साइज छोटा होना चाहिए बेस से, बेस का साइज बड़ा हो और एक्सपोनेंट का साइज छोटा हो। उसके मल्टीप्लाई 1 2 3 4 है, सी जो है सी की पावर 4 है, मल्टीप्लाई डी है। आप इसको लिखेंगे मिला के ए क्यूब है,
C4 है और D है। D की पार 1 राइट नहीं होता, जिसकी पार कोई नहीं होती जाहिर है उसकी पार 1 होती है, और 1 पार जो है ये राइट नहीं होती। ये क्वेश्चन तीसरा हमने सॉल्व किया है। और उसके बाद बेटा देखे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्स फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल, ये भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। 3125 बेटे इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। 3125 है, आपने इधर लिख लेना है 3125 इक्वल का साइन लगाएंगे। आपने इस साइड किसके फैक्टर फॉर्म करना है। 3125 है, 5 पे करके चेक कर लें। 5 6 30, 31 है, 1 इधर ये बन गया 12 बन गया। 5 2 10, 2 इधर 25, 5 5 25 है। उसके बाद 5 1 5 इधर कैरी ये बन गया 12। 5 2 10, 5 5 25 है। उसके बाद 5 2 5 5 फर्दर हमने करना है 5 5 25 है। और उसके बाद 5 1 5, 1 2 3 4 5। पहले स्टेप में तो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है और मल्टीप्लाई 5 है। उसके बाद 5 की पावर 5 जो है ये सॉल्व हो गया है। ये हमने वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन ये कौन सी एक्सरसाइज हमने अभी कंप्लीट की है। 1.14 है। अब अगले लेक्चर में 2.14 है और अगले लेक्चर में 2.15 को सॉल्व करेंगे।